हेलो लेट्स ब्रेक नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि हमने लास्ट क्लास में सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, सेल की डेफिनेशन के बारे में देखा था। सेल के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि सेल की खोज किसने की, और सेल की स्ट्रक्चर में देखा था सेल की सब्सटेंस में वो सेल की तीन स्ट्रक्चर तीन टाइप से होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो आज सेल मेम्ब्रेन तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। तो देखो, साइटोप्लाज्म एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। मतलब क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कहाँ? सेमी फ्लूइड, एक सेमी फ्लूइड लाइक जेली लाइक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट रहता है कहाँ? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। मतलब ये अपना न्यूक्लियस हो गया और इसके बीच में अपना साइटोप्लाज्म सिचुएटेड रहता है। एक फ्लूइड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। तो देखो, मान लीजिए साइटोप्लाज्म में अपना सेल क्या है अपनी? एक अपने स्विमिंग पूल है। ठीक है, सेल एक स्विमिंग पूल है और इसके बीच में स्विमिंग पूल के अंदर क्या है? पानी है। पानी क्या हुआ? साइटोप्लाज्म। अब स्विमिंग पूल में क्या रहते हैं? टॉयज वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो और वो टॉयज क्या हुआ? अपने सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ और गोल्जी बॉडी हुई और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हुए। ठीक है, ये अपने क्या हुआ? टॉयज के रूप में हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ? सेल अपनी एक स्विमिंग पूल है और जो साइटोप्लाज्म है वो अपना वाटर है, और जो उसके अंदर जो साइटो सेल के अंदर यानी स्विमिंग पूल के अंदर जो टॉयज रहते हैं वो अपने सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? इसके साइटोप्लाज्म टू जोन से मिलकर बने होते हैं। देखो, फर्स्ट तो देखें इसमें साइटोप्लाज्म में क्या क्या होते हैं? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। और जो साइटोप्लाज्म है वो टू जोन से मिलकर बने होते हैं, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म क्या जो सॉरी एक्टोप्लाज्म क्या होता है? फर्स्ट अपन एक्टोप्लाज्म देख लेते हैं। एक्टोप्लाज्म क्या होता है? द पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? आउटर ऑफ साइटोप्लाज्म। एक्टो का मतलब आउटर पार्ट और एंडो का मतलब इनर पार्ट। एक्टो पार्ट पेरिफेरल पार्ट यानी आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, सिचुएटेड जस्ट बीनीथ। बीनीथ का मतलब क्या होता है? नीचे। द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नीचे सिचुएटेड रहता है अपना क्या? एक्टोप्लाज्म। मान लीजिए ये अपनी सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ अपना क्या सिचुएटेड रहेगा? एक्टोप्लाज्म। ठीक है, और जो एंडोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म और न्यूक्लियस के, ठीक है, न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस और एक्टोप्लाज्म के बीच जो सिचुएटेड रहता है वो क्या हुआ? अपना एंडोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स में। सेल ऑर्गेनेल्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है? जो बाउंड होती है किससे? मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, जिसकी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, जिसकी एक लेयर होती है। नॉन मेम्ब्रेनस मतलब सेल ऑर्गेनेल्स वो सेल ऑर्गेनेल्स जिसकी कोई लेयर नहीं होती। जिनकी लेयर होती है वो कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस, ठीक है, और लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। ठीक है, और जो जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती वो कौन कौन से होते हैं? राइबोसोम, साइटोस्केलेटन। ये देखिए, ये हो गया सेल। ये सेल है, ये सेल है। इसके अंदर जो ये येलो येलो साइटोप्लाज्म हो गया, और इनके अंदर जो तैरते हुए स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वो क्या हुआ? अपने सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, क्या हुआ? सेल ऑर्गेनेल्स। अब फर्स्ट आता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? समझ लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक नेटवर्क होता है। क्या नेटवर्क होता है? किसके अंदर पाया जाता है? अपने सेल के अंदर पाया जाता है। एक पाइपलाइन की तरह वर्क करता है। क्या करता है? पाइपलाइन की वर्क करता है। जो बाहर से जो भी सब्सटेंस आता है उनको अंदर तक पहुंचाने के लिए वर्क करता है। ठीक है,
एक पाइपलाइन, एक नेटवर्क होता है जो इंटरकनेक्ट करता है, एक दूसरे को जोड़े रखता है, कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन को, और जो सेल ऑर्गेनेल्स है और न्यूक्लियस है, इनको, इन सबको जोड़े हुए रखता है, इंटरकनेक्ट करके रखता है। ये देखिए, फर्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये रफ अपीयरेंस होता है, मतलब खुरदरा खुरदरा दिखता है अपने को, ठीक है, तो खुरदरा अपीयरेंस होता है। The rough appearance is due to attachment of ribosomes its outer surface। मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अपने को रफ किस तरह से क्यों दिखता है? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके आउटर सरफेस पे क्या अटैच रहते हैं? राइबोसोम्स जुड़े होते हैं, इसलिए अपने को रफ दिखाई देता है, ठीक है। और इसे कौन सा, इसे ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। इसके फंक्शंस क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सबस्टेंस, मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स का निर्माण करता है। नेक्स्ट आता है डिग्रेडेशन ऑफ वोर्न आउट ऑर्गेनेल्स। मतलब क्या होता है? जो, मतलब देखिए, इट इज ए सेलुलर प्रोसेस वेयर डैमेज्ड और नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेल्स आर ब्रोक डाउन एंड देयर कंपोनेंट्स रिसाइकिल्ड। मतलब क्या होता है? जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। जो डैमेज हो जाते हैं या टूट जाते हैं उनको ब्रेक डाउन करके उनको रिसाइकिल किया जाता है, मतलब उनको पुनर्निर्माण किया जाता है, उनका पुनर्निर्माण किया जाता है। रिसाइकिल मतलब उनको दोबारा बनाया जाता है, ठीक है। इसका रफ एंडोप्लाज्मिक का एक तो सिंथेसिस सिंथेसिस करता है किसका? प्रोटीन सबस्टेंस का। और क्या करता है? जो डैमेज हो रखे हैं और नॉन फंक्शनल, जिन जो ऑर्गेनल्स कोई काम नहीं होते सेल के अंदर, फालतू पड़े हैं, बेकार पड़े हैं, उनको क्या करता है? उनको तोड़ता है और उनके जो भी कंपोनेंट्स है उनको रिसाइकिल करके उनका पुनर्निर्माण करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो ये रेटिकुलम स्मूथ अपीयरेंस इसका स्मूथ अपीयर क्यों होता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम से अटैच नहीं होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो क्या होता है? राइबोसोम से इसके ऊपर जुड़े हुए रहते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स जुड़े रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? फॉर्म्ड बाय मेनी इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, मतलब बहुत सारी, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत सारी ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। एक, जैसा कि मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, सेल के अंदर। तो इट इज आल्सो कॉल्ड ट्यूबुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्यूबुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है? सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सबस्टेंस, मतलब जो भी नॉन प्रोटीन सबस्टेंस है, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? सिर्फ वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नॉन प्रोटीन सबस्टेंस का सिंथेसिस कौन करता है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या करता है? स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म करता है किसका? कैल्शियम आयंस का। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टोरेज स्टोरेज करने का फंक्शन करता है किसको? कैल्शियम आयंस का, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म करने का वर्क करता है, कैटाबॉलिज्म करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है टॉक्सिक सब्सटेंस का। मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस सेल के अंदर आ जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको तोड़ने का वर्क करता है, या डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उनके जो टॉक्सिसिटी है उनको कम करने का वर्क करता है, ठीक है। समझ में आ गया? आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और इस चैप्टर के नोट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।